अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है फाइंड एम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास रूट्स क्या है? सम ऑफ अल्फा और बीटा टू रूट्स हैं। तो हमने उनको कैसे फाइंड करेंगे? पहले सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। एक पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5। कम टू योर वाइट बोर्ड। एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। और क्या गिवन है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। दीज थिंग्स आर गिवन। हमने ये करना है, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए पहले ए की वैल्यू पता हो। ए इज 1, बी इज minus 7 and the value of C is constant value 3m minus 5. What are the sum of the roots? Sum of the roots होते हैं alpha plus beta minus b over a. So alpha plus beta will become, b की वैल्यू क्या है? minus 7 over a value 1, तो you will get 7. Alpha plus beta is equals to 7. एक इक्वेशन। इसी तरह हम साथ में फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा विच इज सी ओवर ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 3m माइनस 5 ओवर ए 1 है। तो इट्स मीन के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है 3m माइनस 5 है। इट्स इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। दैट इज अ गिवन इक्वेशन। अब यहाँ से हम अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू ले लेते हैं। चलें, मैं बीटा की वैल्यू ले लेता हूँ। फ्रॉम हेयर बीटा वैल्यू इज 7 माइनस अल्फ़ा। दिस इज 1 स्टार। पुटिंग इन इक्वेशन ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा in equation A from 1 स्टार। अच्छा, मैंने यहाँ से क्यों नहीं लिया? एक्चुअली यहाँ पर m आ रहा है, तो m तो फाइंड करना है। तो जिसमें सम ऑफ द रूट्स में m आ जाए या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अननोन वेरिएबल आ जाए जिसको फाइंड करना है, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम दूसरी को इक्वेशन जो होगी, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में आ रहा है तो हम सम को सॉल्व करेंगे, वहाँ से बीटा की वैल्यू ले लेंगे और मेन इक्वेशन ए में पुट करेंगे। सो मेन इक्वेशन विल बिकम, हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 इंटू 7 माइनस अल्फा is equals to 4. So 3 alpha plus 14 minus 2 alpha is equals to 4. So you will get, यहाँ पर क्या हो रहा है?
जस्ट अल्फा, और 14 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 14 4 माइनस 14, सो अल्फा इज इक्वल टू -10। ये वैल्यू आ गई अल्फा। अब इस अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन 1 स्टार में, तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। पुटिंग अल्फा वैल्यू इन 1 स्टार, सो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा था, तो अल्फा की वैल्यू तो है 10, -10 माइनस माइनस प्लस 17, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब हमारे पास अल्फा भी आ गया है, बीटा भी आ गया है। वी विल यूटिलाइज इक्वेशन 2। यहाँ पर अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करें तो m फाइंड हो सकता है। तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। टू फाइंड वैल्यू m वैल्यू, we will use equation 2. Equation 2, what is equation 2 here? Alpha beta is equals to 3m minus 5, अल्फा की वैल्यू है -10, बीटा की वैल्यू है 17, 3m माइनस 5। तो इसको सॉल्व करना है फर्दर। -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5, तो इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, 3m माइनस का हो जाएगा और प्लस 170 माइनस 5, so you will get 165 with minus, नहीं सॉरी प्लस एंड -3m। अब आप m को क्या करेंगे, m को लेफ्ट साइड पे रहने दें, 3 को डिवाइड कर दें, 165 ओवर -3, so you will get 3 ones are 3 5s are 15, 1, तो 3 5s are 15, तो 55 with माइनस, तो m की वैल्यू 55 आ चुकी है। ठीक है, तो हमने किया क्या है, मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड किए हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में m आ रहा है जिसको हमने फाइंड करना है, तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू हो। तो हमने क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। यहाँ से एक इक्वेशन 1 है और एक a है, इनको सॉल्व किया है। आप इसको दो मेथड से सॉल्व करने के, इसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर लें और माइनस कर लें, ये भी हो सकता है, या एक से वैल्यू लें और दूसरे में पुट कर दें, तो एलिमिनेशन कर लें या सब्स्टिट्यूशन कर लें, अप टू यू। मैंने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, बीटा की वैल्यू ली है, उसको इक्वेशन ए में पुट किया है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 स्टार में पुट कर दें या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में या ए में, आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, डन। क्लियर एवरीवन? जी सर। ओके, सी द नेक्स्ट। चलें एक और पार्ट भी करते हैं ताकि आप लोग कर लेंगे बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल डज नॉट एनी चेंज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड m if the sum and the product of the roots of the following equation is equals to sum of roots b और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी किसकी इक्वल है, लैम्डा की इक्वल है। ठीक है, तो वहां से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड m भी करना है, लेकिन सम ऑफ रूट्स भी बता दिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी बता दिया। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। 2m प्लस 3 एक्स स्क्वायर, आप लोगों ने मुझे बताना है इसको।
ओहो, आप लोगों के सामने बुक नहीं थी, आप बुक सामने है। यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा, सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू लैम्डा होना है। तो आपने सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लेंगे, दोनों लैम्डा के इक्वल होंगे, तो आपके पास इक्वलाइज कर लेंगे आप दोनों को। तो देखिएगा, आपने मुझे क्वेश्चन बताना होगा। सबसे क्वेश्चन नंबर 6, तो फर्स्ट है 2m प्लस 3x² 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x 7m माइनस 5 इंटू x प्लस 3m माइनस 10। बड़ी तेज हवा चल रही है। 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ देखें, हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, दैट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये बात गिवन है, हमें पता है। चलें, अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है? इससे पहले हमें लिखना चाहिए ए की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 2m प्लस 3, और बी की वैल्यू क्या है 7m माइनस 5, एंड सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट 3m माइनस 10। ओके, दुआ समझ आ रही है बेटा हुरिया आपको, मुबशरा? Yes, sir. सो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है माइनस पी ओवर ए। सो यहाँ पर तो आ जाएगा लैम्डा क्योंकि गिवन है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3, तो हमारे पास आ गया माइनस 7m प्लस 5, माइनस को मैं ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 लैम्डा। इट्स अ फर्स्ट। दूसरी साइड पे हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा विच इज सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा भी किसकी इक्वल है, लैम्डा की इक्वल है, और सी ओवर ए की वैल्यूज बोले, सी की वैल्यू है 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। इट्स इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट साइड कंपेयरिंग आप लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल, तो कट हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। m वाली वैल्यू इधर ले आए, कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएं, सो यू विल गेट माइनस 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 10, माइनस माइनस से कैंसिल, सो m इज इक्वल टू 15 ओवर 10। 15 ओवर 10 क्या आ जाएगा, 5 का टेबल से कटिंग करें, 5 3s are 15, 5 2s are 10, तो m इज इक्वल टू,
यहाँ कटिंग होगी 5 3s आर और 5 2s। तो ये वो m की वैल्यू है। आप इसमें एक छोटा सा स्टेप आप और भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप शुरू से दोनों को इक्वल कर लें, ठीक है। इतने उसमें ना पड़ें, आपके पास दोनों इक्वल हैं तो बस आपने एक और काम करें। मैं यहाँ से थोड़ा सा अरेज कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाना था वो समझा लिया। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 1 और इसको हम कह सकते हैं 2। दिस इज गिवन। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 शुरू से ही कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो स्टेप हमारे बच जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी ओवर ए। तो बस अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। बाकी देखिएगा, ये देखें बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक है। और सी की वैल्यू ये यहाँ लिख दी है। हाँ, एक यहाँ पर लिखा था -7m -5/2m+3, और इधर एज इट इज़ था 3m - 10/2m+3। अब ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, तो हमारे पास क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया और सिंपल हो गया। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। इजी है ना ये, इस तरह इजी है। और सिमेट्रिक भी है, मतलब एक शॉर्ट वे से हमने किया है, लेकिन सारे स्टेप्स हैं। डज नॉट, बजाय कि हम बाद में कंपेयर करें, हम पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट्स ठीक होना चाहिए, मेथड ठीक होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। आप कैलकुलेशन किस तरह से भी करते हैं। तो चलें अपना बुक फॉलो करें। अब सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, वो थोड़ा इजी है, उसमें इतनी वैल्यूज़ नहीं है। आपने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होने हैं, क्योंकि दोनों लेमडा की इक्वल हैं तो दोनों इक्वल होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को भी लेमडा कह देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा को भी लेमडा कह देना है। फिर दोनों को कंपेयर करना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी यहाँ से आएगी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहाँ से आएगी। एम फाइंड करना है। गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहली बात आई सिमेट्रिक फंक्शन। आपने सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्री की बात अभी हुई है। Are those function in which the roots involved are such that the value of the expression involving them remain unchanged या unaltered when the roots are interchanged? अगर अल्फ़ा बीटा को स्विच किया जाए तो रूट्स हमारे चेंज ना हो, ठीक है, हमारे पास जो है वैल्यूज़ चेंज ना हो, तो हम उस फंक्शन को सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल लें और फुटबॉल को थोड़ा सा रोटेट करें, तो आपको लगेगा कि फिर भी वही फुटबॉल है। अगर वो न्यू फुटबॉल है, क्लीन है, कोई निशान नहीं लगा हुआ उसके ऊपर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप उसको रोटेट करें तो आपको हर तरफ से वो वैसे ही लगेगा, ठीक है। द रीज़न इज़ दैट कि वो कलर में, उसके डिज़ाइन में क्या है? सिमेट्री है। क्या है? सिमेट्री है। तो सिमेट्रिक फंक्शन वही होते हैं जब आप अल्फा इन कोमा बीटा पुट करें या बीटा कोमा अल्फा पुट करें, आंसर दोनों में क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन, और कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। उसके आंसर चेंज ना हो, वैल्यूज चेंज ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? इनपुट चेंज करने, स्विच करने से उसकी वैल्यूज चेंज हो, एक्स को वाई कह दें, वाई को एक्स कह दें, तो दोनों क्या होंगे? अगर फिर भी फंक्शन सेम रहता है तो इट्स मीन
कि वो सिमेट्रिक फंक्शन है। टू पॉइंट फोर एक्सरसाइज, if alpha and beta are the roots of this then find this value। तो थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। इस्लाम यार। तो एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू, हमने इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्र, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है, फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से आपने अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लें। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ ए 1, व्हाट इज़ बी पी एंड व्हाट इज़ सी क्यू। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी ओवर ए, दैट इज माइनस पी ओवर 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी आ गई। इट्स अ फर्स्ट, साथ में ही हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सी ओवर ए, व्हाट इज सी क्यू ओवर 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जस्ट क्यू, बट वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यही फार्मूला था ना। ठीक है, हमने लिखा था ना a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab को अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही काम जस्ट ए बी की जगह अल्फा बीटा लिख दें, पुटिंग वैल्यूज हेयर। इसको फार्मूला को सिंस कह दें, दिस इज, एंड नाउ कॉल्ड पुट द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग वैल्यूज। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्यू, सो यू विल गेट पी स्क्वायर माइनस 2q। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। द रिक्वायर्ड फर्स्ट, जो हमारे पास पहला हमारे पास पार्ट था वो हमने कर लिया है। अगर अब भी दूसरा पार्ट हमने करना है तो यहीं से कर सकते हैं, लेकिन हर पार्ट के लिए आपने दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, ओके डन। अब मैं इसी हिस्से को जस्ट आपको रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है मैं इसको रेस कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सबके लिए सेम है। अगर आप देखें बुक को तो बुक में अब सेकंड पार्ट अल्फा क्यूब इंटू बीटा
प्लस अल्फा बीटा क्यूब। क्वेश्चन सबके लिए वही है, अब सेकंड पार्ट करना है हमने सॉल्व। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ से लूँगा सेकंड पार्ट, दिस इज अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, वेयर कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। वेयर अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, सो वी कैन टेक कॉमन अल्फा बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस आपने करने हैं आप लोगों ने। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, और अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी स्क्वायर और 2 इंटू क्यू। So you will get the answer q is equals q into p square minus 2q. This is answer. आपने जब क्वेश्चन आपको आना है उसने कहना है दिस इज द इक्वेशन एंड फाइंड दिस, तो आपने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर देना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर दो, फिर उसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो सॉल्व इस तरह से करना है कि आपने उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा आए और अल्फा इंटू बीटा आए। जैसे ओमेगा की बड़ी वैल्यू होती तो आप उसको किस में लेकर आते थे, ओमेगा क्यूब में लेकर आते थे, या किसी दो वैल्यूज का सम लेकर आते थे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको उसके ऊपर वर्किंग करते थे। तो हमने इसी तरह किया है। एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 आप खुद ब खुद ही कर लेंगे। गोइंग टू माई योर बुक, यहाँ से थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट उठा लेते हैं ताकि बाकी ऐसे ही हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर कर दें, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ से मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ फोर्थ पार्ट, सेकंड और फोर्थ उठा लेता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज ए 4, बी -5, व्हाट इज सी 6। तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए, सो माइनस -5 ओवर 4, so you will get 5 4 4, alpha into beta c over a, what is c, 6 over 4, तो 3 over 2। कटिंग क्या दी है, अल्फा इंटू बीटा। हमने तो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास ये है वेयर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 over 2, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 over 4। बस ये आंसर है। ओके, अच्छा जी, अगर हमने सेकंड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट करना है, तो फोर्थ पार्ट में जस्ट हम यहाँ से चेंज कर देंगे, मतलब ये वर्किंग करेंगे हम। फोर्थ पार्ट में है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। मैं कंफर्म कर लूँ, ठीक है जी। तो इसकी इस तरह का जब केस आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एलसीएम ले लें अल्फा इंटू बीटा,
और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो अल्फा लिखना है, प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा इंटू बीटा। मज़ीद इसको सॉल्व करना है आपने। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब आप देखें कि यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है, जिसको मैंने बाद में प्लस हो रहा था मैंने पहले लिख दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपके पास है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये जो है मैंने यहाँ लिखा है, तो ये इसके साथ है over alpha beta. So overall you will get alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta whole divided by alpha into beta. What is the value of alpha plus beta? 5/4 और alpha into beta 3/2। लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा और बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। यहाँ पे लिखें पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5/4 मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 5/4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 ओवर 3/2। तो सबसे पहला काम जो करना है आपने वो ये करना है, ये जो 3/2 है इसको ऊपर लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। फिर आ रहा है 5/4, फिर आ रहा है 5/4 स्क्वायर, तो 5/4 स्क्वायर मतलब 25/16 माइनस 3 3s आर 9 9/2। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप कटिंग कर लें, 2 1s आर 2 2s आर, तो यू विल गेट 5/3 2s आर 6। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 16, तो 25 2 how much times 16? 2 8s आर और 9 8s आर 72, तो 5/6 और 70 क्या यहाँ से आएगा 22 और 47/16। अब मज़ीद कटिंग नहीं होती, आप टेबल से मल्टीप्लाई करके जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या किया है, अलजेब्रिकली सॉल्व किया है। आपने आपको ये फाइंड करना था, आपने एलसीएम लिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ रहे थे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उनका फिर अलग से फार्मूला उसके ऊपर लग जाता है, वो क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस 3ab हो गया। फिर हमने उसमें वैल्यूज पुट किए। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? सर ये 3 पार्ट का भी स्टार्ट बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। पार्ट 3, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 बता दूं तो जी हाँ, इसमें डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और आप एलसीएम लेंगे।
और ऊपर आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, आप एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा एक कैंसिल होगा, एक ऊपर आ जाएगा। यहाँ से बीटा स्क्वायर से कैंसिल, एक अल्फा कैंसिल होगा, एक रह जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप कर सकते हैं, जी। इसको होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।